नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और बाजार की चाल और उसमें आपकी रणनीति अगले 1 घंटे बाद बस इसी पर होने वाली है, इसी के बारे में होने वाली है। और इस तरह के बाजार में जहां पर बजट इतना नजदीक है, साथ ही नतीजों का एक्शन चल रहा है, आपके लिए किस तरह से नियर टर्म आउटलुक बनता है, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको क्या अपनानी चाहिए। योर स्टॉक में हमारा फोकस बस इसी पर होता है और इस शो में आप भी भाग ले सकते हैं अपने सवाल पूछकर। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9167329108। इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे तो एसएमएस भी कर सकते हैं। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्योंकि हम लाइव होते हैं तो अपने सवाल, खासतौर से अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और आपके सवाल जो हैं, आपने किस स्टॉक को खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है, कितने समय के लिए खरीदा है, कुछ बुनियादी बातें, जरूरी डिटेल्स जो हमें दे देंगे तो एक्सपर्ट के सामने आपके सवाल को रखा जाएगा और आपको लाइव सलाह भी दिलवाई जाएगी। और हमारे साथ इस शो में दिग्गज एक्सपर्ट्स भी जुड़ते हैं, तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश कोरक्षकर, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन भी जुड़ गए हैं, जो आपके सवालों के लाइव आपको जवाब भी देंगे और बाजार की चाल पर अपनी राय भी रखेंगे। और चलिए झटपट एक बाजार का चेक ले लेते हैं यहाँ पे लेवल्स के लिहाज से, और उसके बाद आपके सवालों को भी शुरू करते हैं। और टेक्निकली पहले समझना चाहेंगे तो अंशुल, आप ही के पास आऊँगी, जहाँ पे नया शिखर बढ़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है और क्लियरली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक्शन भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ हम देखें तो उसमें थोड़ी सी कमजोरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अलावा जो फिलहाल उच्चतम स्तर है, क्योंकि अपर लेवल्स पे शुरुआती जब बाजार की हुई थी तो हमने मुनाफा वसूली का एक सेशन देखा था, मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर इंडिसेस में थोड़ा सा दबाव भी था, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए जो फिलहाल एक बाउंस बैक दिखाई दे रहा है ओपनिंग के मुकाबले, इस मोमेंटम को प्ले करना हो किसी को, टेक्निकली आपको क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? नमस्कार कविता जी, नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, निफ्टी को अगर देखना है तो बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को लीड करेगी। बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो 190 बार का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अटेम्प्ट सुबह की गई थी उसको ब्रेकआउट देने की, 52,600 52,650 के ऊपर जैसे हम सस्टेन करेंगे 900 पॉइंट की लगभग रैली बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखेगी, यानी 53,500 आते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी पे। और हाईएस्ट वेटेज है बैंक निफ्टी का निफ्टी में, तो निफ्टी भी पीछे पीछे चलेगी, बैंक निफ्टी लीड करेगी, निफ्टी पीछे पीछे चलेगी। निफ्टी में 24,900 950 तक का टारगेट लग रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 24,650 24,670 की रेंज में है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा निफ्टी में भी तेजी डेवलप होना स्टार्ट होगी। बट आउट ऑफ द टू बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जहां 53,500 का टारगेट हाई लाइकली दिख रहा है 52,600 52,650 के ऊपर जैसे हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है नजरिया इंडेक्स पर आता हुआ इस वक्त अंशुल जी की तरफ से। फटाफट से कुछ लाइव सवालों को शामिल करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल हम तक दर्शक पहुंचा रहे हैं। अंजलि बत्रा का सवाल लेते हैं। बंसल वायर पे राय जानना चाहती हैं और इन्होंने 58 शेयर ले रखे हैं 256 के भाव पे, और शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहती हैं बंसल वायर पे। 256 के भाव पे लिया है, 350 के भाव पे फिलहाल बंसल वायर चल रहा है। आज हालांकि हम प्रेशर जरूर देख रहे हैं स्टॉक पे। शॉर्ट टर्म का आउटलुक है तो जरा अंशुल जी आपके पास ही आना चाहूंगा, बताइए शॉर्ट टर्म के नजरिए से बंसल वायर 256 इनकी खरीद है, क्या सलाह होगी? हाँ जी, इसमें डेटा बहुत कम है, नई लिस्टिंग दिख रही है। डेली चार्ट पे 1 2 3 6 ही कैंडल हैं, और जो लिस्टिंग का डे था उसी के अंदर पूरा प्राइस एक्शन है, तो कंप्लीटली साइडवेज स्टॉक है। इसमें अगर प्राइमरली 360 के ऊपर निकलता है तो एक छोटा सा ब्रेकआउट होगा 410 तक के लिए। बट इतने लिमिटेड डेटा के साथ मैं किसी तरह का सजेशन दूं ये सही नहीं होगा। बट जितना डेटा है उतने में यही लग रहा है कि 360 के ऊपर 410 तक जा सकता है। 10 तक जा सकता है, ये आपका कहना है। लेकिन इस बीच लखनऊ से पंकज दुबे साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका योर स्टॉक में। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू आपने मेरा प्रश्न लेने के लिए। जी मैम, मैंने एनएमडीसी स्टील 500 शेयर और शिवा सीमेंट ओके इसके 300 शेयर मैंने ले रखे हैं 51 के भाव से, दोनों शेयर में। ऑलराइट, तो मैं जी हाँ जी, और मुझे बताइए कि आपको कितने समय तक रुकना है इन दोनों ही स्टॉक में?
मैम उसका कोई मेरा समय सीमा नहीं है। मैं जितना जब तक आप बोलेंगे तब तक, मतलब मुझे बस रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई मुझे इशू नहीं है इसका। और राइट, तो चलिए, एक काउंटर में तो आपको मुनाफा हो रहा है तो उसके लिए तो बधाई, लेकिन शिवा सीमेंट में जहां पर आप घाटे में हैं, क्या नज़रिया बनना चाहिए कंसिडरिंग के सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स है? अविनाश, आप ही के पास में आऊंगी। नज़रिया 1-2 साल का है, दोनों ही बढ़िया पिक और बहुत ही लाजवाब प्राइसिंग पर भी बताइएगा। 1 साल का नज़रिया, बिकॉज दोनों ही प्ले सेक्टर्स के लिहाज से काफ़ी एक्शन में है। बताइए कितना इनको रुकना चाहिए और कितने तक के टारगेट्स के लिए, अगर आप कोई अंदाज़ा दे सकें तो। अविनाश। गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्राइस पे इन्होंने खरीदा है। इनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये डीमर्जर होने के बाद शेयर होल्डर्स को मिला है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू एक्रेशन जरूर हो चुका है ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को, बट अगर नजरिया अगर 12-15 महीने रखता है तो स्टील मार्केट, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ ट्रेंड्स को देखते हुए लग तो रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा होगा। मेरे ख्याल से पहले क्वार्टर के नतीजे जो कंपनी अभी रिलीज करेगी वो भी काफी अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी कम से कम 20% की अपसाइड आप कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म टाइम फ्रेम रखे, यही इनके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। जी, ये थी राय अविनाश जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें अगले दर्शक को शामिल करते हैं। तो विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? विनोद जी आप सुन सकते हैं? ठीक है, विनोद जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। सोना कॉमस्टा इन्होंने लिया है, 50 शेयर लिए है 529 के भाव से। तो अविनाश जी आपके पास ही आना चाहूँगा, यहाँ पे क्या फंडामेंटल व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया जरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि सोनाकॉम एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कैटर करती है। इनके पास करीबन 25 ग्लोबल कस्टमर्स है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है अगले 1.5-2 साल के लिए। बट कहीं ना कहीं अर्निंग्स विजिबिलिटी अभी भी थोड़ी सी वीक है। मैं समझता हूँ कि करंट ईयर, दैट इज FY25, शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर, क्योंकि होपफुली बजट में भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई अनाउंसमेंट आता है गवर्नमेंट में बजट में, तो ये एक बूस्टर शॉट रहेगा। बट करंटली मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है, अच्छे प्राइस पे एंटर किया है। थोड़ा सा और अगर साल 1.5 साल का ये नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से 850-900 भी ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, यहां पर बने रहिए। आगे 800 के ऊपर तक के लक्ष्य भी आपको नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक जी। सोनी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम ऑप्शंस के चैंपियन में रेकमेंड करना चाहते हैं अपोलो टायर्स 560 कॉल ऑप्शन, बट खरीदने का रेंज है यहाँ पे 10 से 11 रुपए के रेंज में आप बाय कर सकते हैं। अभी करंटली थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो इसमें वेट कीजिए, जब आपको वो रेंज नजर आए 10 से 11 तब वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप से 7 रुपए का, और टारगेट यहाँ पे रहेगा पहला 15, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 18 का। लॉट साइज 1700 का है, सो मैक्सिमम रिस्क स्टॉप लॉस के अनुसार यहाँ पे आपका 7650 रहेगा, और मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर द हायर टारगेट यहाँ पे आपका 11050 बनता है। अपोलो टायर्स में हम देख रहे हैं कि 550-540 के रेंज में काफी मल्टीपल सपोर्ट है, सो इसी सपोर्ट को पकड़ते हुए एक आउटलुक बन रहा है कि वो 560-570 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स, और अगर सपोर्ट सही बैठता है तो यहाँ से ही वो रिवर्सल दिखा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 560 कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है, और डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगी कि आज हमने सेम कॉल ऑप्शन सेम लेवल्स पे हमारे जेएम के क्लाइंट्स को भी आज मॉर्निंग में रेकमेंड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सोनी जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो अपोलो टायर्स की 560 की कॉल आपको याद रखना है, 10 या 11 रुपए के भाव पे जब है तब आपको लेना है। स्टॉप लॉस यहां पर 7 रुपए का, और टारगेट 15 और 18 रुपए के। और आपको बता दें कि यहां पर जो
मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 11,050 का है और रिस्क 7,650 के। यहां पर आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं जो वायदा बाजार के जोखिमों के बारे में बताता है। 10 में से 9 लोग इसमें नुकसान झेलते हैं, इसलिए सोच समझकर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही इसमें ट्रेडिंग कीजिए। स्पेसिफिक सवालों के जवाब दे रहे हैं अगले 1 घंटे और हमारे साथ अंशुल और अविनाश हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं। इस बीच व्हाट्सएप के जरिए क्योंकि आपके सवाल आ रहे हैं तो उनको शो में शामिल करते हैं। हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछा है कच्छ से विजय ने और अंशुल, इनका नियर टर्म आउटलुक अगर मैं अज्यूम कर लूं बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, एजीएस ट्रांजैक्ट इन्होंने 175 पर लिया हुआ है और आईईएक्स में बोल रहे हैं 164 की खरीद है। सो शुरू करते हैं एजीएस ट्रांजैक्ट को लेकर। यहाँ पर घाटे में 7.54%। तो बताइएगा, अब इनकी बाइंग प्राइस है तो काफ़ी नीचे है मेरे ख्याल से स्टॉक। देखिए, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। एक बार के लिए 91 92 तक आ सकता है, बट उससे ऊपर स्टॉक निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो एक बार चाहे तो एवरेज करके 92 91 92 के अराउंड निकल सकते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक नहीं है। वॉल्यूम पैटर्न भी बहुत इंकरेजिंग नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। कहीं अप ट्रेंडिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से पैसा निकलने की उम्मीद ज्यादा अच्छी रहेगी। एग्जिट करने की सलाह अंशुल जी के तरफ से। इसी के साथ हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया प्रदेश जी का। इनका सवाल है अडानी ग्रीन एनर्जी पे। इन्होंने कुछ 58 शेयर खरीदे हैं 1826 के भाव से। तो अंशुल जी आपके पास ही आना चाहूँगा, 1826 के भाव पे खरीदा है, वहां से थोड़ा नीचे खिसकता हुआ नजर आया है स्टॉक। तो क्या लगता है यहाँ से थोड़ा रिवर्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, पूरी कंप्लीटली साइडवेज स्टॉक है। एक रैली जरूर डेवलप हुई थी दिसंबर में, लेकिन उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज है। इसमें ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट होगा 1830 के ऊपर। 1830 निकलने के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होगी, जिसका टारगेट रहेगा 2500 2550। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा और समय दीजिए, होल्ड कीजिए, और 1830 1850 की रेंज निकलती है तो वापस और स्टॉक को ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब मोमेंटम आएगा तो 2500 रुपए तक ये स्टॉक बहुत आराम से जाएगा। होल्ड करना चाहिए, मोमेंटम पे ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड करिए और मोमेंटम में ऐड करने की सलाह मिलती हुई आपको अंशुल जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। मोनू हैं हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए। मोनू, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ पीएनबी के बारे में। सर मेरे पास 1142 शेयर है 121 के भाव पे सर। 121 रुपए पे, ठीक है। तो आसपास ही है, हल्का हालांकि नुकसान आपको होता हुआ। मैं सर इस साल तक रुक सकता हूँ 2024 में। बहुत अच्छे। तो मैं चाहता हूँ कि 150 तक जा सकता है। चलिए अविनाश जी, पीएनबी पे जरा राय दीजिए। इनकी बाइंग प्राइस 121 रुपए है, लेकिन समय दे सकते हैं। इन्होंने कहा है कि पूरा 1 साल में रुक सकता हूं यहां से। तो बताइए क्या इनको सलाह होगी पीएनबी को लेकर? अविनाश सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा। देखिए, पीएनबी की अगर हम बात करें प्रशांत, तो मुझे लगता है कि साल भर का इनका टाइम फ्रेम है, तो जरूर इनको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कॉर्पोरेट कैपेक्स पे इस बजट में अच्छे अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है। प्लस पीएनबी के अगर हम नंबर्स पिछले क्वार्टर के देखें तो काफी हद तक एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो चुकी है, डिसबर्समेंट्स, लोन बुक बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से 150 160 का नियर टर्म में टारगेट जरूर बन सकता है। नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना रखिए। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक में अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी मार्केट में काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्डिंग है। ओनली थिंग इसमें थोड़ी सी पहले के इश्यूज है जो मार्केट में हो चुके हैं, बट अभी ये बात काफी पुरानी हो चुकी है। अगर इनका नजरिया 12 महीना है तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड। चलिए, तो आपको नज़रिया क्योंकि 12 महीने का है तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे संजय। आपको मेरी आवाज़ आ रही है संजय? नमस्कार। हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? कलकत्ता। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है, किस भाव पे और कितना रुकना चाहते हैं? मेरे पास फाइन ऑर्गेनिक है 4,640 रुपए पर 20 शेयर्स है। चलिए, और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। इसका टारगेट क्या हो सकता है?
लॉन्ग टर्म है ना। चलिए, आपकी बाइंग प्राइस 4640 है, आप फिलहाल मुनाफे में दिखाई भी दे रहे हैं। 5225 के आसपास की प्राइस है मेरे ख्याल से स्टॉक की। मुझे ये बताइएगा, अविनाश के पास में आऊँगे। अविनाश, मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है और जिस तरह से हम चाल भी देख रहे हैं स्टॉक की, लंबा रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कविता, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में काम करती है और इनकी क्वांटिटी काफी छोटी है। मेरे ख्याल से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तभी बनेगा जब ये थोड़ा सा और लंबा इसमें इन्वेस्टेड रहे। आने वाला साल मेरे ख्याल से FY25 काफी अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स और वॉल्यूम ग्रोथ का भी फायदा कंपनी को मिलेगा। और केमिकल स्पेस में हम देख रहे हैं कि अभी एक रिवाइवल शुरू हो रहा है, तो उसमें ये काफी वेल एस्टैब्लिश प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ कि अभी करीबन 5200 का रेट चल रहा है, ये करीबन 5500 5600 तक भी जा सकता है, क्योंकि काफी क्वालिटी HNI इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो कंटिन्यू टू होल्ड। होल्ड करने की राय अंशुल जी की तरफ से 5500 से लेकर 5600 तक जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन इसी के साथ यूट्यूब पे हमें कई सवाल आ रहे हैं, वहां से भी ले लेते हैं। तो ये सवाल सुमित जी का है। तो एक्चुअली अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। इनका सवाल है कि ये जमुना ऑटो होल्ड कर रहे हैं 400 शेयर 130 के भाव से, और इनका सवाल ये है कि कितने टाइम और रुकना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस हो इसमें। ये सवाल बहुत ही सटीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम पोजीशन ले लेते हैं लेकिन स्टॉक कहीं जाता नहीं। इसमें भी हम वही देख रहे हैं, 25 सेशन से कुछ आई थिंक 123 से 130 के रेंज में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या करें, कितने टाइम तक यहाँ पे रुकने की सलाह दी जाए? देखिए अंशी, बड़ा पैटर्न की फॉर्मेशन है। 84 हफ्ते का बेस था, उसके बाद 21 हफ्ते का सेकंड बेस कंसोलिडेशन है। तो पैटर्न डेवलप हो रहा है, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 131 रुपए निकलते से स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी। आई गेस 190 195 तक के टारगेट्स बहुत आराम से मिलेंगे। बस 131 के ऊपर सस्टेन करने की देर है। अब वो अगले हफ्ते होता है या उसके अगले हफ्ते होता है, ये कहना मुश्किल है। बट ये ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मोमेंटम आएगा। आप ही के चैनल पे मल्टीपल टाइम्स मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि करंट वीक में ब्रेकआउट आ जाएगा, बट मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। 131 निकलते से स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम ट्रिगर होगा और 190 195 तक के टारगेट एकदम शॉर्ट टर्म में मिलेंगे ब्रेकआउट के बाद। यह है राय जमुना ऑटो पर आपको मिलती हुई। अब हमको सवालों को यहीं विराम देना होगा, क्योंकि शो खत्म हो गया है। लेकिन इस ब्रेक के बाद आपके लिए एक स्पेशल शो भी हम लेकर आएंगे, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट को हम शुक्रिया करेंगे। अविनाश जी और अंशुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते जरा अपना डिस्क्लोजर दे दें। अविनाश जी, सबसे पहले अपना डिस्क्लोजर दें। प्रशांत, जो भी स्टॉक्स हमने आज आपके शो पे बताए हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने ये सजेस्ट किए हैं, बट पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग इन कंपनीज में नहीं। ठीक है, चलिए अंशुल जी आप बताइए। देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होंगे, क्योंकि लगभग सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट के पास से और ब्रेकआउट स्टॉक्स हम रिकमेंड करते हैं। बट कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही मुझे और मेरे सहयोगी अंश और कविता को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद एक खास शो आपके लिए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।